चाय से तो ऊपर बना रहे होंगे। डोसा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री आ सकता है, डोसा बनाने वाला नहीं आ सकता। अरे बनाएंगे, डोसा बनाएंगे, इडली बनाएंगे, सबको। मैं तो कह रहा हूँ मूर्ख बनाना छोड़ दे राहुल गांधी, कुछ भी बनाए मूर्ख बनाना छोड़ दे। सनातन वो पार्टी है कांग्रेस, जहां तक कि सनातन को भी कत्ल कर रहे हैं, वो कांग्रेस है। बिल्कुल भारी पड़ेगा नीतीश कुमार को। पहली बात तो जाति जनगणना क्यों, किस आधार पे कर रहे हो आप? जाति को बांटा तो आप ही लोगों ने है, और जिस पार्टी के साथ आप सपोर्ट कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी का एक नारा था कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, हाथ पे। मैंने कब मना करा? बस भी योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। राहुल गांधी की योग्यता यहाँ दिखती है कि जब वो कहता है इस बात को कि मैं हिंदू को मानता हूँ, हिंदुत्व को नहीं मानता, यहाँ योग्यता दिख जाती है उसकी। जब राहुल गांधी भारत तेरे टुकड़े होकर समर्थन करके अपनी रैली में लेके चलते हैं, उसी ठगबंधन, उसी मतलब भारत तोड़ो यात्रा को जोड़ो यात्रा जोड़कर चल रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होकर नारा लगाने वाले जेएनयू के साथ जब इनकी बहन बैठ जाती है प्रियंका वाड्रा, वहाँ इनका हिंदू प्रियंका वाड्रा ये जेएनयू में नारे लगे थे भारत, और उसको इन्होंने कन्हैया कुमार को गोद में उठाकर उसको नेता बना दिया। ठीक है जी, देखो ये लोगों की मानसिकता नजर आ रही है देश को। राहुल गांधी आज बने वो लेकर ब्रीफकेस लेके चल रहे हैं, वो कौन सा ब्रीफकेस है? 5 किलो वेट नहीं है उसका, उसमें पहिए लेंगे प्लास्टिक के, 2 साल 5 साल का बच्चा खींच के लिए आएगा। अगर आप में दम था संदूक लेते ना, आर्मी का संदूक भी उसी ट्रेन में होता है। वो बेचारे कुली जो लाल रंग की शर्ट पहनते हैं ना, हाँ आप एक बात, पसीना निकलता। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने बोला कि अगर पहले पता होता तो कांग्रेस से गठबंधन करते ही ना, धोखेबाज पार्टी है। क्या कहेंगे? किस चीज़ का? बीजेपी ने धोखा नहीं किया। पंजाब में बादल साहब के साथ सरकार बनाती थी बीजेपी, लेकिन अखिलेश यादव की हो रही है ना, तो उसको धोखा नहीं दिया। बीजेपी हरियाणा में चौटाला के साथ पार्टी बनाती थी, उसको धोखा नहीं दिया। बीजेपी आपकी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बनाती थी, उसको नहीं दिया। बीजेपी ने कहाँ धोखा? बीजेपी देश को धोखा दे रही है। 15-15 लाख रुपए आ गए। बीजेपी देश को धोखा दे रही है। मेरी बात सुनो, इन्होंने कहा ना पंजाब, मेरी बात सुनो, इन्होंने कहा पंजाब में धोखा दिया बीजेपी ने, बादल को साथ लिया। कांग्रेस ने बादल को भगाया था, कांग्रेस ने ही बादल को हटाया था सिद्धू के थ्रू। जो सिद्धू इधर का ना उधर का, अच्छी तरह न्यूज देख के, अरे सिद्धू ने तो पकड़ा था, सिद्धू ने तो बादल के सारे भ्रष्टाचार खोले थे। देश को पागल बना रहे मोदी, ऐसा कहा जा रहा है। देखो मेरी बात सुनो, पागल तो नहीं बना रहे हम लोग ना, सिर्फ थोड़े पैसों में बिक जाते हैं, हमें थोड़ी सी चीजें फ्री में मिल जाए वो। अब ये क्या बोल रहे हैं? जैसे पैसों में बड़ी मीडिया खरीद ली, ऐसे ही खरीद रहे। किसने खरीद ली है? ये अभी बोल रहे हैं पैसे हम खरीदे मोदी, ये बोल रहा था ये भाई बोल रहा था खरीद लिए। अभी तो बोला। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरियाणा। बिल्कुल कांग्रेस, और 5 स्टेट में कांग्रेस आएगी। जहाँ भी राज्य में चुनाव होगा ना, वहीं कांग्रेस आएगी। कैसे आएगी? क्या कर रहे हैं सब? लोग देंगे वोट देंगे लोग। किस बेस पे? इन्होंने जात पात मोड़ जाए, धर्म मोड़ जाए, काम कहाँ किए? लेकिन जात पात की बात तो कांग्रेस कर रही है, वो कह रही है कि अगर मैं आऊंगा। सनातन वो पार्टी है कांग्रेस, जहां तक कि सनातन को भी कत्ल कर रहे हैं, वो कांग्रेस है। जो बच्चे की पेट पे 70 साल कांग्रेस ने राज का, 62 साल कहाँ सनातन पे कहाँ थी? कहाँ सनातन पे? मैं भी वो कांग्रेस है। अरे भाई 70 साल तक बाप दादा मेरा कांग्रेस में था, आज कांग्रेस। ये दिक्कत उन लोगों को है जो इस नाम पे खा रहे हैं। यूपी में घर छोड़ के भाग रहे थे। अखिलेश यादव ने ये एक बात बड़ा बयान दिया है, उन्होंने बोला कि अगर पहले पता होता कांग्रेस धोखा देगी तो इनसे हम गठबंधन ही ना करते। क्या लगता है? देखिए जी, पहले भी ये गठबंधन बना था ममता जी के उसमें, और ये गठबंधन बना था नीतीश जी के उसमें अंडर में। उसको नीतीश को नहीं पूछा, वो चले गए बेचारे चुपचाप होके। अब हमने तो पहले भी आपके इस यूट्यूब चैनल में बोला है कि गठबंधन चलने वाला नहीं है, कि कांग्रेस का ईको बहुत है, अहंकारी बहुत है, घमंडी बहुत है। वो तो कैसे वो आपको अपनी सीटें बांट देगी, चाहे प्रदेश हो चाहे लोकसभा की सीट हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस स्वार्थी है, उन्होंने हमेशा ही जनता को छल किया है, कपट किया है कांग्रेस ने, और उन्होंने नेताओं से भी कपट किया है। अखिलेश को तो समझना चाहिए था, जो ये कपट अब नज़र आ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे नहीं होना चाहिए था, शामिल नहीं होना चाहिए। अरे दे रहा है, दुरुस्त है, आंखें तो खुल गई अखिलेश जी आपकी। ये तो पहले ही समझना चाहिए किस टाइप के लोग हैं ये। सोने के चम्मच और चांदी के थाली में खाने वाले लोग तुम्हारी क्या परवाह करेंगे। लेकिन पहले चुनाव जब लड़े थे एक बार अखिलेश राहुल गांधी साथ में आए थे, उन्होंने बोला था कि यूपी को साथ पसंद है, अब क्या साथ नकारा हो गया? देखिए कांग्रेस तो कम्युनिस्ट से भी समझौता कर लेती है गुजरात में, जबकि उनके सिद्धांत में है नहीं कम्युनिस्ट से। उनसे मिलके वो चुनाव लड़ते हैं, क्या होता है? जमानत जब्त। अखिलेश की भी जमानत करवाई, हरवा दिया टीम को, और उसकी साइकिल भी पंचर कर दी अखिलेश के साथ आके। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस है
जितने साल से राज करती रही है, अब भावी पीढ़ियाँ, नई पीढ़ियाँ, युवा पीढ़ियाँ अब समझ चुकी हैं इनके पास कोई भलाई का कोई साधन नहीं है, ये ना ही किसी का भला कर सकते हैं, अपने स्वार्थ सिर्फ इनको गद्दी चाहिए। ऐसे बड़ा घमासान मच गया है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बड़े मंच पर बीजेपी के नेताओं की तरफ देखते हुए इशारा किया है कि ये दोस्ती लंबी चलेगी, टूटने वाली नहीं है। क्या लगता है आपको, पलटी मारने वाले हैं फिर से किसकी दोस्ती लंबी चलेगी? बीजेपी की और नीतीश कुमार की? ये भूल है उनकी। अच्छा, जब 2 बार उनको बीजेपी ने उनको सम्मानपूर्वक मुख्यमंत्री का वो सहयोग दिया है, उसके बावजूद भी ये जगह जगह मुंह मारते रहे, तो भाई अब बीजेपी तो नहीं चाहेगी कि ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है। व्यक्ति बीजेपी में बहुत से नाम हैं, बहुत से चेहरे हैं। मैं कहता हूँ नीतीश की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, पर वो ऐसा है। तेजस्वी यादव बौखला गए हैं इस बात। अरे तेजस्वी क्या रखता है, माने क्या रखता है? तेजस्वी तो नीतीश के कंधों पे तो कूद रहा था वो। अरे बड़े नेता हैं विपक्षी गठबंधन के भाई। अरे विपक्षी गठबंधन तो काय को हार के बाहर हो गए, क्यों नहीं जीते अपने इलाके से? अपना इलाका तो जीतना फतेह नहीं, करना। ऐसा तो नहीं कि ये जातीय जनगणना जो है नीतीश कुमार को भारी पड़ रही हो? कोई भारी नहीं पड़ रही है नीतीश को। नीतीश है एक वो गिरगट है, बुरा मत मानना अब शब्द का मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो ऐसा गिरगट है जो फट से रंग बदल लेता अपना, वो रंग बदल लेता अपना। और जैसे जो रंग बदलने वाले गिरगट होते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं। तो बीजेपी समझ गई है अब, समझ गई है। हाँ समझ गई है अब। हाँ बोल लीजिए। आने वाले टाइम पे मोदी जी के नेतृत्व में फिर 24 में बीजेपी आने वाली है। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं क्या इस बार भी? वो तो पलटू राम है जी, शुरू से ही पलटू राम रहे हैं वो। उनका कभी एक मत एक सिद्धांत रहा ही नहीं। वो सिद्धांतों से भटकते आए हैं, अपने जो उनकी विचारधारा है वो कभी एक रहती नहीं है। वो कहते हैं ना कि जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। उनका सिद्धांत वही है, जहाँ उनको तवा परात मिलेगी वहीं वो रात बिताएंगे। उनका सिद्धांत वही है। उनके ऊपर विश्वास करना तो मूर्खता है। वो नीति आप बिहार का, उन्होंने 33 वर्ष तक राज करा है बिहार में। बिहार की जनता का क्या हाल है? अगर बिहार के अंदर उन्होंने काम करा होता तो आज बिहारी, जो हमारे एक कहावत है कि जैसे खाने में नमक के बगैर खाने का स्वाद नहीं बनता, ऐसे बिहारियों के बगैर देश का स्वाद नहीं बनता। बिहारी आज पूरे हर प्रदेश में जाकर कार्य कर रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक भी है। ठीक है, काम कर रहे हैं, उनमें क्षमता है काम करने की। वो छोटे बड़े का भेदभाव नहीं, हर काम में आगे रहते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं बिहारियों को। लेकिन उनको क्यों जाना पड़ा बिहार से? दूसरे प्रदेशों में क्यों जाना पड़ा उनको? बिहार में क्यों नहीं सारी सुरक्षाएं दी गई, सारी सुविधाएं दी गई? बिहार का नाम रोशन करते वही लोग, उन लोगों को बिहार के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज करा गया है। बाहर प्रदेशों में जाओ, वहां काम करो, जब आपको वोट डालना हो तो नीतीश कुमार को वोट दे दो। यानी बेचारों को, जब आप दिल्ली के अंदर जब पैंडेमिक आया था तो यहीं के केजरीवाल जी ने जब अपना उल्लू साधना था तो उनको बुला लिया, और अब जब पैंडेमिक आया तो उनको कह दिया फटाफट दिल्ली खाली करो। आपने देखा आधी से ज़्यादा दिल्ली खाली हो गई थी इन्हीं केजरीवाल जी की बदौलत, और इनके पास बसें तक नहीं थी उन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। तो ये टोछा और घिनौना काम पूरा गठबंधन विपक्ष करता आया है और आगे भी करेगा। नीतीश कुमार जी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं इशारों में नेताओं की तरफ देखते बीजेपी के कि ये दोस्ती लंबी चलेगी, टूटने वाली नहीं है। क्या लंबी चलेगी दोस्ती? हाँ तो बिल्कुल वो कह रहे हैं। देखो उनका, मैंने क्या कहा, सिद्धांत है ही नहीं। वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो बिल्कुल जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। पलटू राम का काम ही यही है। और अब भूल के भी, गलती से भी बीजेपी की तरफ ना देखें, बिल्कुल। अब बीजेपी की तरफ से लात पड़ेगी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जातीय जनगणना के जो रिजल्ट आए हैं, परिणाम, नीतीश कुमार को वो भारी पड़ रहा हो? बिल्कुल भारी पड़ेगा नीतीश कुमार को। पहली बात तो जातीय जनगणना क्यों, किस आधार पे कर रहे हो आप? जाति को बांटा तो आप ही लोगों ने, और जिस पार्टी के साथ आप सपोर्ट कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी का एक नारा था कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब वो क्यों जातियों को, अब जातियों के पीछे जाने की जरूरत क्या आन पड़ी ऐसी? कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। वो कहीं भी जीत रही है तो सिर्फ आई डॉट ये गठबंधन की। अच्छा, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया है। उन्होंने कहा है कि गलती कर दी गठबंधन करके। अखिलेश यादव ने कहा है कि राहुल गांधी से गठबंधन करके गलती कर दी है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल गलती तो ये सर, ये कहते हैं करनी करी तो क्यों करी, करके क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अब आपने गलती करी या नहीं करी, पहले भी आपने गठबंधन करके मुंह की खाई, ठीक है, अभी भी आप मुंह की खा रहे हो। अच्छा है, चलो देर आए दुरुस्त है, समझ में आ रहा है। कांग्रेस का धोखेबाज बोल रहे हैं कांग्रेस को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसी के साथ भी कभी भी सही नहीं रही। और अखिलेश यादव का तो, इनका कांग्रेस का तो यह कि चोर मौसेरे भाई मिल तो गए थे, लेकिन वो कहते आपस में छीटा कसी होगी। अब सत्ता में गलती से आप भी गए मान लो, तो रोज एक नया पीएम बनना है, रोज एक सीएम बनना है। अगर मेरी शर्तों पे काम नहीं हुआ तो जनता को बेवकूफ बना के सीट खींचने की धमकी दी जाएगी। तेरा मैं पद ले लूंगा, तेरा मैं ये ले लूंगा, तो ये सब छीन झपटेगी। जनता को नहीं गंवा रही है।